गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज का जो क्लास होगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं बता दूं कि मैं प्रीवियस क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कशन किया था और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जस्ट आपके पास अगला स्टेप पे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बात करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट भी क्लास 12th का पार्ट है। मैं बता दूँ आपके पास जेई मेंस एडवांस एनडीए और बोर्ड में भी आपके पास ये आते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ आपके पास। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो मैं आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में बताया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में बताया था कि अगर एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है, ए और बी दोनों इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहते हैं, ठीक है, जब अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा होगा ही नहीं। अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं होगा। अगर ए होता है तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा। ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वहाँ पर कहते थे। जैसे एग्जांपल दिखा देता हूँ दोबारा। अगर ए इवेंट के पास मैंने बोल दिया, मैंने एक डाई को पहले थ्रो किया, उसके बाद एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है। ए के पास मैंने बोला कितना 1 3 5 यानी ऑड नंबर। बी के पास मैंने क्या बोल दिया 2 4 एंड 6 इवन नंबर। अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो या तो 1 3 5 में से कोई एक आएगा या तो 2 4 6 में से आएगा। लेकिन क्या ऑड इवन दोनों एक साथ आ जाएगा? क्या नहीं ना आएगा। या तो ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा, इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई साहब ये एक्सक्लूसिव इवेंट है। कैसा इवेंट है? इवेंट हो एक्सक्लूसिव, जो एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या है कि अगर एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है, दोनों एक साथ हो सकता है, दोनों एक साथ हो सकता है, लेकिन एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई मतलब नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक जगह एक मैंने एक डाई को थ्रो किया, एक डाई को मैंने थ्रो किया और एक कॉइन को मैंने बीगा, एक डाई को थ्रो किया और एक कॉइन को बीगा। जरा समझिएगा बात को। एक डाई को थ्रो किया एक कॉइन को बीगा, तो डाई पे 1 2 3 4 5 6 आना और कॉइन पे हेड और टेल आना क्या एक दूसरे को कोई इफेक्ट करेगा? क्या नहीं करेगा। इवन मैं बता दूं आपके पास डाई पर हेड या टेल में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है, और कॉइन पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डाइस पर आपके पास 5 आ जाए और कॉइन पे हेड आ जाए। मतलब दोनों एक साथ आ सकते हैं, दोनों एक साथ आ सकते हैं, लेकिन एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एक और दिखाता हूँ आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। जैसे मैंने आपसे क्या बोल दिया, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे और इस क्वेश्चन को मैंने बोला 2 बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ पर एक बच्चा यहाँ पे, दोनों बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये बच्चा और ये बच्चा जो क्वेश्चन सारे सॉल्व करेगा इंडिपेंडेंट इवेंट ही रहेंगे दोनों का। ये पर्टिकुलर अपना सॉल्व कर रहा है और ये भी अपना अपना दोनों सॉल्व कर रहा है। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे को मिला करके सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो एक क्या हो गया पास इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि अगर एक इवेंट होता है तो दूसरा भी हो सकता है, वही उसी टाइम पे एट ए टाइम दूसरा भी हो सकता है, लेकिन एक इवेंट दूसरे इवेंट का कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब एक इवेंट का होने से दूसरे इवेंट के होने से कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है भाई साहब, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ना क्या लिख देंगे आप पास लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट, बी क्या बेटा पास 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स, let A and B 2 events are said to be के पास independent event। क्या event? independent events, independent events क्या हो जाएगा देखिएगा। if occurrence of, if your पास बेटा occurrence of कितना पास A does not affect occurrence of कितना पास बी। मतलब ए का होना बी को होने से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट, दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, ठीक है ना। जरा देखिएगा बात को। मैं आपसे बोल दूँ इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में, बढ़िया समझाता हूँ आपको। देखिएगा अगर मैं आपसे बोल दिया कि आप लोग जानते हैं यहाँ से कि देखिए तो वी नो दैट फॉर्मूला देखिएगा क्या आने वाला है। अगर वी नो दैट में आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होता है ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी जो होता है, अब समझिएगा पहले बात को मैं बताता हूँ आपको। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी
तो ए बाई बी के बारे में बता दूं आपको फिर से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी में हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया, ए इंटरसेक्शन बी अब बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लिखते हैं ना आप यहाँ पे। चलिए देखिएगा, अगर मैं इसको इधर लेके आ गया, इसको यहाँ रख दिया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये इधर आ गया तो क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, ए बाई बी। यही लिखेंगे आप, बताओ लिखेंगे आप यहाँ पे। अब जो मैं बोलूँगा उस बात को समझिएगा। हमने क्या बोल दिया पास कि अगर एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे को उससे इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बेटा, बी हो गया। मुझे बताओ, जब बी हो चुका है, पी ऑफ ए बाई बी का मतलब, प्रीवियस लेक्चर में जाइए आप अगर आपको नहीं समझ में आया तो, ठीक है, पी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या है, अगर बी हो चुका है, अगर बी हो चुका है तो बी में ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बात को समझिएगा। अगर बी हो चुका है तो बी में ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। क्लियर है ना। चलिए, तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे है, और अगर बी हो चुका है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जब आपके पास इंडिपेंडेंट है, जब इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ए को होने से बी को होने का कोई इफेक्ट करेगा। अब बी को होने से ए का इफेक्ट का कोई, ए का होने का कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बाई बी जो है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब बोलोगे सर क्यों, जब बी हो चुका है तो ए को होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो जब बी हो चुका है तो ए को होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो बी को हो गया लेकिन ए को कोई इफेक्ट कर पाएगा, नहीं हो कर पाएगा। तो पी ऑफ ए बाई बी पी ऑफ ए के बराबर ही हो जाएगा, कि जो ए का ही प्रोबेबिलिटी आएगा वही भाई साहब ए बाई बी का भी आएगा, क्योंकि बी को हो जाने से मुझे ए का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है ना। इसका मतलब सर आप इसको अगर अच्छे से देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। याद रखिएगा, अगर आपके पास ए और बी, अगर आपके पास ए और बी दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो भाई साहब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी इंटू पी बी होगा गारंटी के साथ। ठीक है, तो यही आपके पास क्या है, फॉर्मूला है। इसको मत देखिएगा, ये तो मैं बता रखा हूँ कहाँ से आया हुआ है ना, बट आप समझिएगा, अगर दो इवेंट, एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है, और दो इवेंट को अगर हम बोलते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो गारंटी के साथ दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होगा वही प्रोबेबिलिटी दोनों इवेंट का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, नोट कीजिए एक बार जरा से इसको। आई होप नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर आपके पास दो इवेंट है, तो इसी को मैं थोड़ा सा छोटा सा लिखवा देता हूँ नोट पॉइंट करके, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा। क्या मैंने बोल दिया, इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या लिख देंगे आप, देन कितना हो जाएगा पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, पी ए इंटू पी ऑफ बी। बस काम खत्म हो गया, पहला आपके पास आ चुका है। अब कुछ फॉर्मूले हैं, मैं उसको जरा सा लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि वी नो दैट, कि देखिए तो मैंने क्या लिख दिया, इफ ए एंड कितना पास बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है ना, देन कितना है, देखिए तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसमें ए नंबर फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी कितना, ए इंटरसेक्शन, ये तो लिख चुके हैं हम लोग, ए यूनियन बी वाला लिख दीजिए, कौन सा, देन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, पी ए आप प्लस कितना होता है, पी बी, और माइनस कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही ना होता है जी। लेकिन अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी इंटू पी बी के बराबर होता है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख देंगे सर, दिस इज व्हाट, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखें, पहला नंबर फॉर्मूला,
ठीक है ना। दूसरा नंबर फॉर्मूला इस पूरे पे ए बी सी पर ले लेते हैं। देखिए तो इफ़ ए बी एंड कितना पास सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, इसको ऐसा लिख दीजिए म्यूचुअली, तो ये तीन तीन हो गया ना, म्यूचुअली कितना पास इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। आप लिखिएगा देन क्या होने वाला है भाई साहब समझिएगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के बारे में बता दूं, इसका फॉर्मूला कितना होता है पी ऑफ ए प्लस कितना पी ऑफ बी, याद रखिएगा ना। अब प्लस कितना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ सी, याद है ना आपके पास। फिर क्या होता है माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए बी सब तीनों के तीनों अगर इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी भी क्या है इंडिपेंडेंट है, तो बी इंटरसेक्शन सी भी क्या हो जाएगा पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ कितना हो जाएगा सी, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सी होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ सी, अब प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, याद है ना। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है ना यार, तो सारे पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, क्लियर है ना। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास हैं फिलहाल, और एक और छोटा सा लाइन है उसको भी मैं लिखवा देता हूँ, तो नोट कीजिए इसको जरा सा। चलिए अगर आप नोट कर लिए होंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे डिस्कशन करते हैं। अब देखिएगा अगला अगला लाइन क्या है हमारे पास, इन सब का यूज जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब, है ना। चलेगा तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई साहब कि आपका, हाँ अगला देखिएगा इसको भी आप याद रखेंगे नोट पॉइंट में। क्या नोट पॉइंट में देखिएगा तो इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए एंड कितना पास बी, इफ़ ए एंड बी आर क्या है पास इंडिपेंडेंट, ठीक है क्या लिख देंगे देन, समझिए बात को, देन कितना पास, देन पहला नंबर में फर्स्ट नंबर में क्या है पास, देन ए का कॉम्प्लीमेंट एंड कितना बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी ये भी क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट। दूसरा नंबर में ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। और तीसरा नंबर क्या है हमारे पास भाई साहब, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों का कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्लियर है। किसी एक का प्रूफ देखना चाहेंगे आप, ठीक है किसी का भी देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ, चलिए ना प्रूफ ले लेते हैं किसका पास, प्रूफ किसका लेते हैं थर्ड वाले का प्रूफ। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट अगर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वी हैव टू प्रूव दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, तो किसी को दिक्कत है इतना से काम निकल जाएगा। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना होता है पी ए इंटू पी बी। तो अगर ए डैश और बी डैश अगर इंडिपेंडेंट है इसका मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। चलिए तो यही मैं भाई साहब क्या करना है प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, क्या आप इसको मतलब वो डिमॉर्गन्स थ्योरम था कब आपके पास क्लास 11th में सेट थ्योरी में, क्या अकॉर्डिंग टू दैट मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ए यूनियन बी। ऐसा लिखना गलत है क्या, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपके पास किसी भी मतलब पी ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ ए, याद है ना। ठीक है अगर आप ऐसा लिख चुके हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो पीछे वाले जाकर वीडियो लेक्चर देखिए आप ना। चलिए यहाँ से 1 तो 1 हो गया। अब पी ऑफ ए इन बी का फॉर्मूला भी मैं लिखवा चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। चलिए ठीक है, अब अगर मैं ब्रैकेट को हटा दूँ तो 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी माइनस माइनस प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर इसको अच्छे से देखोगे
तो 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ कितना बी, और ये कितना हो गया प्लस, मतलब ए और बी, ए बी क्या है इंडिपेंडेंट है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। अब भाई साहब क्या कर सकते हो, कॉमन लिया यहाँ पे 1 माइनस पी ऑफ ए, यहाँ पर लिया कितना कॉमन लिया मैंने 1, और माइनस यहाँ से क्या कर रहा हूँ कॉमन लेंगे, पी ऑफ बी कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना पास पी ऑफ ए। इस वाले टर्म में भी पी ऑफ 1 माइनस पी ऑफ ए है, इस माइनस में भी 1 माइनस पी ऑफ ए है, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे बराबर करके क्या लिख देंगे कि 1 माइनस पी ऑफ ए एक हो गया, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसमें से 1 बचा और इसमें से पी ऑफ बी बचा, तो 1 माइनस क्या बचेगा पी ऑफ बी। अब मुझे बताइए 1 माइनस पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी का मतलब पी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। बस यही तो प्रूफ करना था आपको, है ना, यही फाइनली क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। क्लियर है ना, चल ठीक है, नोट कीजिए इसको जरा सा, ठीक है। अच्छा आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इंडिपेंडेंट इवेंट पे क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे, और इंडिपेंडेंट इवेंट पे जो भी क्वेश्चन होगा करवाया जाएगा, है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करना।